welcome back to my YouTube channel. Enjoy my video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों के अंदर। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, ब्लॉग स्टार्ट भी किया है मैंने। और उसका टाइम है, बहुत कुछ काम ऐसा है जो हो चुका है, जो बहुत मैं कुछ है कि नहीं हुआ। बताती हूँ कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मतलब नाश्ता पानी सबका हो चुका है, लेकिन उसके बर्तन साफ नहीं हुए हैं। झाड़ू पोछा हो चुका है, अंदर कमरे का हो चुका है, नीचे का हो चुका है। मतलब जो मिनिमम मेरे छोटे छोटे काम होते हैं रेगुलर, वो काम बहुत से हो चुके हैं। सबसे बड़े काम तो यही है कि बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। ये भी नहा कर फिट हो चुका है। क्यों भाई खा लिया? हेलो है तो करना आता ही नहीं आपको। आज क्या है? हाँ, आज संडे है, छुट्टी है ना, कल से तो स्कूल शुरू। टाइम हो चुका है 12, और जिसमें कि मेरा आधे से ज्यादा काम अभी थोड़ा बहुत ही पड़ा है। मतलब अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ रसोई वगैरह और थोड़े बहुत बर्तन है नाश्ते के, और कपड़े जाएंगे नीचे मशीन के अंदर। और क्या, बस देखती हूँ नीचे क्या हो रहा है। नीचे भैंस मिलाई जा रही है, देवरानी मिला रही है, देवरानी नहीं ला रही थी नीचे भैंस। मैंने आपको दिखा दिया। आजकल मैं नहीं ला रही क्योंकि मेरी तबियत ठीक नहीं चल रही, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कल भी मेरी तबियत बहुत खराब थी। आज के ब्लॉग में मेरे देखने में मिल जाएगा कि मेरी तबियत कल कितनी खराब थी। ए लड़के, मेरे कहा था मोटर चला के बर्तन धोने हैं। अरे हाँ, चलो कोई ना। और नोनू नहा लिया? अच्छा चल ठीक है, मैं जा रही हूँ नीचे। ठीक है जी, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के अंदर। ओके, बैठ गए बच्चे पढ़ने के लिए। मैं दोनों को डांट डांट के पढ़ा रही थी, क्योंकि आपको पता ही है संडे होता है तो सोचते हैं कि संडे को पढ़ाई क्या, इसलिए यहाँ पे पढ़ाया मैंने 1-2 घंटे इनको डांट डांट कर। और उसके बाद देखिए मेकअप शुरू हो गया इसका। तो काला बच्चा है, अब हो चुका है शाम का टाइम, और मैं अभी आई हूँ नीचे से। मैं तो काम करा के बिल्कुल अभी आई हूँ। अब शाम को चाय वाय बना के जा रही हूँ। मैगी बनाते हो चीज वाली? मुझे कहाँ से लाया मैगी? मैगी थी घर में, पैसा कहाँ से लाया? मैगी बनाऊँ? एक पैकेट आएगा ना, निकाल लेते हैं। चलते हैं भाई, इतना निकालो, चलो चलते हैं। चलो भाई थोड़ी कर लेते हैं तैयारी। अब यहाँ पर लगी हूँ मैं मैगी बनाने की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले सारे पैकेटों को मैं खोल कर एक प्लेट में कर लिया मैंने। और फिर क्या किया मैंने, जितने भी मसाले थे इसमें 3 मैगी की 4 मसाले थे। एक मसाले का पैकेट मेरे पास एक्स्ट्रा था, तो वो भी मैंने निकाल के साइड में रख लिया है। क्योंकि मैगी तो सबको बनानी आ रही है, लेकिन मैं तो अपनी स्टाइल से बनाना सिखा रही हूँ ना। तो मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, तो ऑयल डाल लिया। ऑयल क्या लिया, तो मैंने इसमें रिफाइंड यूज़ किया है, ऑयल का यूज़ नहीं किया है। फिर डाली इसमें मैंने प्याज मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं भुनी, हल्की हल्की से जब हुई, हल्की हल्की से की है, ज़्यादा नहीं की। और साइड बाई साइड में चढ़ाई हुई है अभी चाय, क्योंकि चाय भी पियेंगे सब इसीलिए। तो उसके बाद डाल दी मैंने इसके अंदर, जब थोड़ी सी प्याज हो गई है मेरी, उसके बाद डाली है मैंने इसमें टमाटर, क्योंकि टमाटर प्याज वाली बना रही हूँ। वैसे तो मेरे बेटे को छोटे वाले को बिल्कुल भी टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आज थोड़ी सी बना रही थी तो इसलिए खा ही लेगा। फिर अच्छी तरह से मैं मैश कर भी दूंगी इसे। उसके बाद डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक इसलिए डाला क्योंकि सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर साइड डाल दूंगी मैं रूटीन के मसाले। रूटीन के मसाले में क्या डाला था मैंने, हल्की सी मिर्च डाली थी और हल्का सा नमक डाला था, क्योंकि मसालों में ना जब 3-3, 4-4 पैकेट डालेंगे तो क्या पता कम ना रह जाए, इसी वजह से मैंने डाला है। और अब डाल दिया मैंने इसके अंदर वो मसाला जो मैगी मसाला है, मतलब जो मैगी के साथ मिला है। सॉरी। अच्छी तरह से चलाने के बाद, अच्छी तरह मैश करने के बाद हल्का सा डालूंगी इसमें पानी, जिससे कि मसाले जले ना और भुन जाए बढ़िया तरीके से। उसके बाद अच्छी तरीके से मैंने भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है पानी, जितना पानी मुझे रखना है 3 मैगियों के हिसाब से। जब मुझे लगा पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने डाल दी ये मैगी। कि मैगी डूब भी नहीं रही थी इसके अंदर, सही तरीके से फिर डुबोई। और अब देखो मैगी बनने में आई गई है। जैसे ही मेरी मैगी मुझे लगी कि बनने वाली है, थोड़ी बहुत देर रह गई, तो उसमें मैंने डाल दी आधी टिक्की मक्खन की। और फिर डाल दिया मैंने इसके अंदर चीज़। ये चीज़ वही है जो चैटर चीज़ हम यूज़ करते हैं। मैं इसके अलावा कोई और चीज़ होती नहीं हमारे घर में, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और ज़्यादा मैंने डाली नहीं, क्योंकि फिर मेरे को चलाने में दिक्कत होती, बच्चों को खाने में दिक्कत होती।
तो मैंने हिसाब से ही डाली है, बच्चों का मन भी रह गया और मैगी की मैगी बन गई। ये मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। सबसे पहले मैंने डाली अपने बेटे के लिए, उसको देकर आऊंगी, और डाल दिया ऊपर से मक्खन। ये खा लेगा तो इसके बाद डालूंगी मैंने पापा के लिए डाल दी इसमें प्लेट में, छोटी वाली में, और बाकी जो बची हुई है वो मैं एक थाली में कर लूंगी, जिसमें कि छोटे वाला बेटा और मैं दोनों ही खाएंगे इस मैगी को। अब हम बैठ गए हैं खाने के लिए, आप भी आ जाइए। इस वक्त कर रहे हैं हमसे पापा के बगैर पार्टी, चाय और मैगी। कोई ना, इसके पापा आएंगे जो कहेंगे हम उनके लिए वो बना देंगे। वैसे तो उन्होंने फोन पे ऑर्डर दे दिया है ब्रेड पिज्जा खाने का, पर कोई ना, जो भी वो कहेंगे हम वही बना देंगे उनके लिए। क्यों वही है ना बेटा? लेकिन हमारा ना मैगी खाने का बहुत दिनों से दिल कर रहा था, मेरा भी क्या, बच्चों का भी सफाई कर रहा था, हमारे तीनों का ही। हम लोग खा लेते मैगी, मिलते हैं अब थोड़ी देर में, ठीक है? ये आ चुके हैं और ये है मुझसे नाराज। क्यों नाराज हो? अच्छा, ये कह रहे हैं कि तुमने उस दिन ब्रेड पिज्जा ही बना के खा लिया था और आज मैगी बना के खा ली, है ना? और मुझे कुछ नहीं बना के खिलाते तुम तो। लेकिन आप ना इन लोगों से पूछ लो, मैंने आपके आने से पहले ही बोल दिया था कि मैं आपको बना के खिलाऊंगी। कहा था कि नहीं कहा था? जो बोलोगे वही खिलाऊंगी। ला लो, बिरयानी भी मंगा लो बड़े वाले। पैसे तुम दोगे मैं दूंगी? कौन? टाइम लगे, आगे बोलो जो बोलना है। क्या खा रहे हो? बहुत सियाने हैं, बहुत सियाने। वो देंगे थोड़ी ना, पैसे तो मेरे को देने पड़ेंगे, है ना? ठीक है जी, मैं लाती हूँ इनके लिए, मंगाती हूँ ब्रेड और फिर बनाती हूँ इनके लिए ब्रेड पिज्जा। ठीक है, मिलती हैं अभी। आज मैंने एक चीज और सीखी है बनानी नहीं। अब आ गई मैं ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए। तो मैंने प्याज टमाटर को छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है और इसमें डाल दिया मैंने दोनों तरह के जो ऑर्गेनो थी मेरे पास, हर्ब्स और ऑर्गेनो, ये दोनों चीज़ें हैं। तो उसके बाद मैंने जो ब्रेड लिए हैं वो लिए हैं बड़े वाले, जो बड़े वाली ब्रेड होती है ना सैंडविच वाली, वो लिए हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक ब्रेड जो होगा उस पर लगाऊंगी मैं सैंडविच सॉस, जो पास्ता सॉस होती है, और दूसरे के ऊपर लगाऊंगी तंदूरी सॉस, जो तंदूरी सॉस है वो। ये देखिए, तो मैं 2 टोस्ट इकट्ठे तैयार कर रही थी इस वक्त, इसलिए मैंने 2 ब्रेडों में वो लगाई है, और फिर जो मैंने मसाला ये प्याज टमाटर का बना के रखा था वो लगा दिए हैं। और इसके बाद मैं डालूंगी इसके ऊपर चीज़ डालूंगी। चीज़ मैंने थोड़ी सी कमी डाली है, पता ही नहीं चल पाया, मुझे लगा तो ज़्यादा हो जाएगी, क्या पता तवे पे बना रही हूँ, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, इसलिए मैंने डर के मारे थोड़ी कमी डाली थी, लेकिन ज़्यादा डाल लेती तो सही रहता। और अब डालूंगी मक्खन तवे के ऊपर, और तवे के ऊपर ही सेकूंगी मैं इनको। लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, मेरे को तो मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे थे ये बहुत टेस्टी है। इसको अच्छी तरह से हल्का हल्का सेकने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको एक प्लेट से ना ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए सिम गैस पे। फिर देखना कितनी क्रिस्पी बनती हैं, और अंदर की जो मेरी चीज़ डली हुई है वो भी मेल्ट हो गई थी। मुझे लगा था कि मेल्ट नहीं होगी, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाली थी, लेकिन नहीं, मेल्ट हो जाती है बढ़िया तरीके से। पहली बार बनाई थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं था। ये मैंने प्लेट ढक दी इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर से देखो प्लेट हटाऊंगी और अब दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरा सैंडविच बना कैसा है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा सैंडविच बनाने का तरीका तो आप भी बनाइएगा। देखिए, आप भी आ जाइए, खा लीजिए सैंडविच।